तो गुरु पुराने वाले चैनल पे अपने गहराइयों से लगवाने के बाद हमने ये अपना नया वाला चैनल स्टार्ट किया है। पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम और भी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज़ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी चैनल का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरे भाई, हमको वही वाला प्यार चाहिए जो तुमने पिछले वाले चैनल को दिया था। तो बस गुरु, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और अभी 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 अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम भी आपका प्यार देख करके चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहें। तो मेरे भाई, मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर डेरिक को, जो कि अपनी वाइफ और डेरिक के फ्रेंड रेफेल और उसकी वाइफ के साथ में बैठा होता है। ये सभी लोग आज रात का डिनर साथ में करने के बाद एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं डेरिक की वाइफ को, जो कि अभी अभी स्विमिंग पूल से नहा कर निकली है। और वो जब नहा कर बाहर आती है तो डेरिक अपनी वाइफ ट्रेसी से पूछता है कि आखिर आजकल तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही हो। जिस पर ट्रेसी उससे बोलती है कि तुम खुद बिजी रहते हो, मुझसे टाइम की क्या उम्मीद रख रहे हो। पर यहाँ पर डेरिक को समझ नहीं आता कि वो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है फ्री रहकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने की, पर यहाँ पर जो उसकी वाइफ है ट्रेसी, वो तो उसे अपने पास तक नहीं आने देती और ना ही कुछ करने देती है। डेरिक को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शायद ट्रेसी उसे चीट कर रही है, पर यहाँ पर वो उससे डायरेक्टली नहीं बोल पाता, क्योंकि ना ही उसके पास बोलने को कोई ऐसा प्रूफ था। पर डेरिक उससे बोलता है कि काम की छुट्टी लेकर के हम लोग कुछ ट्रिप पर चलते हैं, पर इस चीज के लिए ट्रेसी उसे मना कर देती है। जिस पर वो उसके मना करने के बाद खुद ही चला जाता है अपने बिजनेस पार्टनर रेफेल के साथ। और यहाँ पर जो वो दोनों शाम को एक क्लब में बैठे होते हैं, तभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताता है कि जो उसकी वाइफ है ट्रेसी, उसे ऐसा लगता है कि शायद चीट कर रही है। उसने कई सारी चीजें ऐसी नोटिस की हैं जिसके थ्रू ऐसा रियलाइज हुआ है। पर यहाँ पर राफेल उसे सजेस्ट करता है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो और तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पर तुम आए हो एंजॉय करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये सब कुछ तुम छोड़ छाड़ करके जाओ क्लब में एंजॉय करो और आसपास लड़कियों को पटाओ। जिसके बाद वो उसकी बात मान करके वहीं पर एक पास में खड़ी लड़की, जो कि उसे काफी देर से देख रही थी, तो डेरिक भी उसे लाइन देने लग जाता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और डांस के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। जिसके बाद डेरिक उसे एक कोपचे में ले जाता है और यहाँ पर इनका गच्चो होता है। जिसके बाद अगले दिन वो उठ करके सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाता है और यहाँ पर ऑलरेडी उसका फ्रेंड राफेल मौजूद था, जो कि बताता है कि हमें एक काफी अच्छी डील मिल रही है इस कंपनी को बेचने के लिए। पर डेरिक इस चीज के लिए उसे मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी कंपनी को बेचना नहीं, उसे ग्रो करना चाहता था। इसके बाद हम घर पर डेरिक को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ को मनाने के लिए, उसे खुश करने के लिए घर पर उसके लिए डिनर तैयार करता है। कुछ देर के बाद जब ट्रेसी घर पर आती है और उसे ऐसे देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर डेरिक भी उससे बहुत अच्छे से बात करता है और उससे कहता है कि हमें वापस पहले जैसे ही रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और जिस तरह से हम लोग पहले हमेशा खुश रहते थे, जल्दी ही हम लोग वैसे ही खुश रहने लगेंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं ट्रेसी भी बस हाँ ही करे जा रही थी। जिसके बाद वो दोनों उसी रात गच्चो करते हैं और यहाँ पर इनका गच्चो चल ही रहा होता है कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों ही डर जाते हैं। डेरिक डिसाइड करता है कि वो देखने जाएगा आखिर क्या चल रहा है, और वो जब ऊपर देखने जाता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। पर इतने में ही पता नहीं कौन उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर डेरिक बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए उसे डिफीट कर देता है। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ऑफिसर इस केस को लीड कर रही है वो कोई और नहीं दोस्तों, ये वेल ही थी। दोस्तों ये याद है ना, जिसके साथ डेरिक मिला था उस क्लब में और इन दोनों के बीच गच्चो हुआ था। यहाँ पर बेल भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर ये दोनों ही इस चीज को लेकर कुछ भी डिस्कस नहीं करते। वो केस को लेकर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछती है और फिर हम देखते हैं अगली सुबह। यहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक अपाहिज बेटी को लेकर के अपने साथ कहीं जा रहा था। पर तभी यहाँ पर उसके सामने बेल आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये बंदा उसका एक्स हस्बैंड है और वो जो बेटी है वो वेल की ही बेटी है। यहाँ पर वो उस बंदे से बोलती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, क्योंकि मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। पर वो बंदा उसे इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये हक तो तुम बहुत पहले ही
वीक हो चुकी हो। और यहाँ जाकर हमें समझ में आता है वेल का पास्ट, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वेल पहले बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी ही गलती के कारण उसकी बेटी अपाहिज हो गई और तभी उसके एक्स हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया और तब से ही वेल अकेले रहती है। यहाँ से निकलने के बाद वेल सीधा जाती है पुलिस स्टेशन और यहाँ पर डेरिक को बुला करके उससे कुछ पूछताछ करती है। यहाँ पर डेरिक उसे जो कुछ भी था सच बता देता है और फिर जब वो ऑफिस से घर आया तो देखता है वेल और उसकी वाइफ ट्रेसी दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिसके अगले दिन वेल उसे अपने साथ एक बीच के पास ले जाती है और डेरिक को एक दूरबीन दे करके उसे सामने वाले होटल का सीन दिखाती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो उसकी वाइफ थी ट्रेसी वो उसके ही बिजनेस पार्टनर राफेल के साथ उसे चीट कर रही थी और यहाँ पर ये दोनों गच्चू गच्चू करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर वेल उससे बोलती है कि ये देख करके तो तुम बिल्कुल भी कुछ सुनने की हालत में नहीं हो, तो मैं तुम्हें इसके आगे की बातें कुछ देर के बाद बताऊंगी। जब तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील होने लगे तो मुझे खुद ही बता देना और मैं तुम्हें आगे का केस समझा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं डेरिक रात में वेल को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे पूरा सच जानना है, जिस पर वेल उसे अपने पास बुलाती है और यहाँ पर उसे बताती है कि तुम्हें मारने वाला पर्सन कोई और नहीं वो राफेल ही था और यहाँ पर राफेल और ट्रेसी आपस में मिले हुए हैं और वो तुम्हें मारना चाहते हैं तुम्हारी कंपनी को हथियाने के लिए। डेरिक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने अभी तक अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था और उसकी वाइफ जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करता है वो उसे चीट कर रही है, जिस वजह से वो अपना होश खो देता है और यहाँ पर वो वेल के साथ ही लिपटने लगता है। जिसके बाद वेल से भी ज्यादा देर रहा नहीं जाता और यहाँ पर एक बार फिर से इनका तगड़ा वाला गच्चो गच्चो हो जाता है। खैर उसे बजाने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर अपने साथ वापस पुलिस स्टेशन ले आते हैं और यहाँ पर वेल उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का कत्ल हो गया है और पुलिस को पूरा शक है तुम पर क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था और यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि तुमने ही उन दोनों को मारा है। पर यहाँ पर डेरिक को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है, जिस पर वो इस चीज के लिए वेल को मना करता है और वेल भी उसे जाने देती है क्योंकि वेल के पास भी कुछ सबूत नहीं थे। खैर कुछ देर के बाद जब वो वेल से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच जब कुछ बातें होती हैं तो डेरिक समझ जाता है कि उन दोनों को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वो वेल ही है जिसने उन दोनों को मारा है। पर यहाँ पर वेल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उससे बोलती है कि चलो ठीक है तुम्हें पता तो चल गया पर घंटा उखाड़ तुम कुछ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अब इस बात से वो बेचारा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सीधा जाता है अपनी मॉम के पास उनसे मिलने के लिए। यहाँ पर उसकी मॉम उसे काफी मोटिवेट करती है, उसे समझाती है कि मुझे पता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बस थोड़ा सा सब्र करो, अपने माइंड को काम डाउन रखो और कोशिश करो कि कैसे तुम सब कुछ एक्सपोज कर सकते हो। ये बात जब वो अपने छोटे भाई को बताता है तो इस पर उसका छोटा भाई हाइपर हो जाता है और वो गुस्से में गन लेकर के सीधा वेल को मारने के लिए उसके घर की ओर निकल जाता है। यहाँ पर वो लोग उसके घर भी पहुंच जाते हैं और उसे चुपके से पीछे से मारकर बेहोश करके अगवा भी कर लेते हैं और यहाँ पर जब वो लोग उसे अपने ठिकाने पर लेकर आए तो वेल काफी चालाकी से उनसे बच जाती है और उल्टा उन्हें ही मार देती है। और अब वेल को ये लग रहा था कि डेरिक का भाई है तो मतलब डेरिक ने ही भेजा होगा उसे मारने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और डेरिक को मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर मिलकर उसने डेरिक को बताया कि मैंने तुम्हारे भाई और उसके दोस्त को मार दिया है। ये सुनकर डेरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसकी गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। पर यहाँ पर हमें पता चला कि जो गन वेल के हाथ में थी वो तो नकली थी और उसके अंदर बुलेट्स भी नकली थी, जिस वजह से वेल को तो कुछ नहीं होता। पर यहाँ पर वेल को एक बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जो डेरिक है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी का भी कत्ल कर सकता है और इस बात का ही वो फायदा उठाना चाहती है। जिसके बाद वो उसके सामने असली वाली गन पॉइंट करके उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है कि तुम्हें मेरे पति को टैग कर देना है। अगर तुम उन्हें टैग कर दोगे तो मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ और इसके बदले तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर वेल ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी को पाने के लिए किया था, पर वो ये बात डेरिक को नहीं बताती। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेरिक भी ना चाहते हुए उसके हस्बैंड को मारने के लिए पहुंच जाता है पर उससे ये सब किया नहीं जा रहा था। जिस पर वो उसके हस्बैंड को समझाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी ही वाइफ ने मारने के लिए भेजा है, पर रुको हम लोग कुछ आइडिया निकालते हैं जिससे हम उसे ही उसके केस में फंसा सके। पर भाई साहब उसका हस्बैंड तो एक नंबर का तूतिया इंसान निकला, वो उल्टा डेरिक पर ही अटैक कर देता है, जिस पर डेरिक उससे अपने आप को बचाने लगता है और इतने में ही गोली चल गई, जिस पर उसका हस्बैंड
टैं हो गया। अब भाई साहब उसका काम तो तमाम हो ही चुका है, तो वो जाकर के वेल को ये खुशखबरी सुना देता है, जिस पर वेल काफी खुश होती है और उससे कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ, तुम्हारा केस बंद हो जाएगा। पर तभी डेरिक को क्लिक होता है कि अब तो कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहा है, क्योंकि अब तो सब कुछ वेल के हाथ में है, उसका काम भी हो चुका है, अब वेल चाहे तो उसे मार सकती है। जिस पर वो उससे कहता है कि अब तो तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो, पर वेल उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हें मारूंगी क्यों, मेरे पास इतनी बुलेट्स फालतू में नहीं है। पर डेरिक के माइंड में कहीं न कहीं ये बात थी, तो वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, इतने में ही वेल पीछे से उस पर फायर कर देती है। पर डेरिक भी अलर्ट था, तो वो भी अपनी गन से उस पर फायर कर देता है, जिस वजह से वेल वहीं पर टैं हो जाती है। वो उसे चेक भी करता है और उसे जब कंफर्म हो जाता है तो वो उठकर वहां से जाने लगता है। पर इतने में ही जब वो पीछे मुड़ा तो वहां पर वेल नहीं थी और अचानक से वेल एक कैंची लेकर के उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से डेरिक उसे शूट कर देता है और वहीं पर वेल की कहानी दी एंड हो गई। और यहाँ पर वेल की अंतिम विदाई में वो उसे अपने फोन की रिकॉर्डिंग भी दिखा देता है, जिसमें वेल ये सब कुछ कन्फेस कर रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस भी आ जाती है, उनके हाथ में रिकॉर्डिंग भी लग जाती है, वेल का सारा चिट्ठा खुल जाता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई सब्र करो, इससे भी और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो चले आओ गुरु इंस्टाग्राम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर तो आप देख ही पा रहे हैं, मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय। तो बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में